नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीईसी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम जान रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग के सार को। इसी कड़ी में हम अभी 10वें श्लोक की व्याख्या करेंगे कि किस प्रकार से 10वें श्लोक में चराचर जगत की बात कही गई है। तो कहा मध्या अध्यक्षणे प्रकृतिम मया अध्यक्षणे प्रकृतिम सूयते सरचराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगदी परिवर्तते। ये कहा कौन्ते हे कुंती पुत्र, मया अध्यक्षणे मेरी अध्यक्षता के कारण प्रकृति सचराचर संपूर्ण चर व अचर संसार की सूयते रचना करती है। अनेन हेतुना इसी कारण से जगत विपरीत वर्तते, यह संसार बार बार उत्पन्न होता है। कहा हे कौन्ते, मेरे स्वामित्व अथवा मुझसे प्रेरित होकर ही यह प्रकृति चर व अचर यानी कि सजीव जो और निर्जीव है से परिपूर्ण जगत का निर्माण करती है, और मेरे स्वामित्व के कारण ही यह संपूर्ण जगत बार बार उत्पन्न होता है। या फिर से एक बार भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवान की जो उपयोगिता है, उसके स्वामित्व है, उसके विषय में कहा कि ये जो पूरा पृथ्वी है या जो पूरा पृथ्वी का पूरा संसार पूरा ब्रह्मांड है, वो मेरे स्वामित्व या मुझसे प्रेरित होकर ही ये प्रकृति यानी कि जो जड़ है, चेतन है, चर अचर, वो सब का सब मेरे से परिपूर्ण है, मुझसे ही उसका निर्माण होता है, और मेरे स्वामित्व के कारण ये संपूर्ण जगत बार बार उत्पन्न होता है। संपूर्ण जगत अपने आप उत्पन्न नहीं हो सकता, उसके लिए परमात्मा की ताकत चाहिए, परमात्मा का ही उसमें इनपुट होता है, तभी जाकर के कुछ भी चीजें संभव हो पाती हैं, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, माने जड़ हो चाहे चेतन हो। इसके बाद कहा अवजानतिम मा मूढ़ा मानुषिम तनु माश्रितम परम भाव म जानते मम भूते ईश्वरम मोघाशा मोघाकर्षणो मोघ जानम विचेतस है राक्षसम आसुरी च प्रकृति मोहिनम आश्रिता। क्या कहा? दोनों बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। मम मेरे भूत महेश्वर माने सभी प्राणियों के ईश्वर, परम भाव श्रेष्ठ भाव को अजानतन न जानकर, मूढ़ा यानी कि मूर्ख लोग, मानुषी तनु मनुष्य के शरीर के आश्रित मानकर, माम मेरी अवजानंती अवज्ञा अवहेलना करते हैं, मोघाशा विफल कामना अथवा आशा वाले, मोग आकर्षणों ये निष्फल कर्म करने वाले, मोग जाना निष्फल जान वाले, विचेतस विक्षिप्त चित्त वाले, मोहिनी मोह से ग्रसित, राक्षसम यानी कि हिंसक, असुरी असुर तथा राजसिक प्रकृति यानी स्वभाव वाले, श्रिता एवं आश्चर्य करने वाले होते हैं। आश्चर्य करने वाले ही यानी कि यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि जो अज्ञानी लोग हैं, मेरे संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर वाले वास्तविक स्वरूप को न जानकर, माने मैं सभी प्राणियों का ईश्वर हूं, ऐसे स्वरूप को न जानकर मुझे सामान्य शरीर वाला मनुष्य समझकर मेरी अवहेलना करते हैं। उसको हल्के में लेना, जैसे कहते हैं किसी की अवहेलना कर दी या किसी की इंसल्ट करना होता है तो अवहेलना करते हैं। ऐसे निष्फल कामनाओं से युक्त, ऐसी जो होते हैं निष्फल कामना होती है उनकी, निष्फल कर्म में ज्ञान वाले होते हैं, विक्षिप्त चित्त वाले होते हैं, मोह से ग्रस्त होते हैं, हिंसक और आसुरी प्रवृत्ति या अथवा स्वभाव वाले लोग ही मेरी अवहेलना करते हैं। तो परमात्मा की, ईश्वर की अवहेलना कौन करेगा? अज्ञानी लोग, जो परमात्मा को के वास्तविक स्वरूप यानी सभी प्राणियों के ईश्वर को न मानकर उसे एक सामान्य शरीर वाला समझते हैं। एक तो वो अज्ञानी लोग, उनकी सभी जो जिनकी कामनाएं निष्फल हो जाती हैं, वो निष्फल, जिनके कर्म निष्फल हैं, ज्ञान जिनका निष्फल है, चित्त जिनका विक्षिप्त है यानी कि स्थिर नहीं है, मोह से जो ग्रसित हैं, हिंसक प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति या राजसिक प्रवृत्ति वाले जो व्यक्ति हैं, ऐसे लोग ही मेरी अवहेलना करते हैं। इसके बाद कहा महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रितम भजन्ते मनसो जात्वा भूतादि अव्यम सततम कीर्तयन्तो मां यतंश्च दृढ़व्रतः नमस्तन्ते मां भक्तया नित्ययुक्ता उपासते। पार्थ, हे पार्थ, तू किंतु देवी प्रकृति यानी सात्विक स्वभाव का आश्रित है, आश्चर्य करने वाले महात्मानम महान लोग, अन्य मन से है, एक निष्ठ मन से, भूतादि प्राणियों के मूल कारण, अव्यम अविनाशी मां मुझको जातवा जानकर, भजंती भजन करते हैं, सततम सदा मां मेरा,
कीर्तन से कीर्तन करके यतन प्रयत्न पूर्वक दृढ़व्रता च और दृढ़ता के साथ भक्तया भक्तिपूर्ण नमस्ते से नमस्कार अथवा प्रणाम करके नित्य युक्ता च है और तत्पर रहकर माम मेरी उपासना करते हैं। कहा लेकिन हे पार्थ, इसके अतिरिक्त जो दैवीय प्रकृति अथवा सात्विक स्वभाव का आश्रय लेकर महात्मा जो लोग हैं, मुझे सभी प्राणियों का उत्पत्ति कर्ता मानते हुए एक निष्ठ भाव से परिपूर्ण होकर मेरा भजन करते हैं, ऐसे महात्मा लोग योग से युक्त होकर पूरे प्रयत्न व दृढ़ भाव से नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी भक्ति भावना से मेरी उपासना व मेरे नाम का कीर्तन करने में तत्पर रहते हैं। अब ये अतिरिक्त क्या हो गया? जो लोग विक्षिप्त मूड वाले हैं, जिनका अज्ञानी जो लोग हैं, जिनके कामनाएं जिनकी निष्फल हैं, जिनका ज्ञान जिनका निष्फल है, कर्म जिनके निष्फल हैं, मोह से जो ग्रसित व्यक्ति हैं, उनके अतिरिक्त कौन से व्यक्ति हैं जो दैवीय संपदा से युक्त हैं, दैवीय स्वभाव से युक्त हैं, सात्विक स्वभाव से युक्त हैं, ऐसे महात्मा लोग, महान लोग जो हैं, वो मुझे ही एक प्रकृति का उत्पत्तिकर्ता मानते हैं, एक निष्ठ भाव से परिपूर्ण होकर मेरा भजन करते हैं। ऐसे महात्मा लोग योग से युक्त होकर पूरे प्रयास पूरे प्रयत्न के साथ दृढ़ भाव से मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर भक्ति भावना से मेरी उपासना व मेरा नाम का कीर्तन करने में तत्पर रहते हैं। इसके बाद कहा ज्ञान यज्ञेन चापयन्ते यजंतो मामुपासते एक त्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वोत्तमुखम अन्य अपि च, और अन्य लोग ज्ञान जेयम ज्ञान रूपी यज्ञ के द्वारा यजंत पूजा करते हैं, मामुपासते मेरी आराधना करते हैं, एक त्वेन कोई ब्रह्म एक है इस भावना से, पृथक्त्वेन कोई अलग अलग भावों से, विश्वोत्तमुखम कोई सर्वात्मक या संपूर्ण रूपों में, बहुधा विभिन्न प्रकार से। तो यहाँ कहा कि और अन्य लोग किस किस प्रकार मेरा भजन करते हैं, तो कहा इसके अतिरिक्त कुछ लोग ज्ञान योग द्वारा मेरी पूजा उपासना करते हैं, कुछ भक्त एक तत्व के रूप में अभेद रूप में मेरी उपासना करते हैं, कुछ भक्त अलग अलग रूपों में मेरी उपासना करते हैं, तो वही कुछ भक्त संपूर्ण रूपों में मेरी उपासना करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कण कण में भगवान है, तो हर चीज को परमात्मा मान के, हर चीज को ईश्वर मान के पूजते हैं, भक्ति करते हैं। कुछ अलग अलग जो भक्तों की बात कही, कोई किसी दैवीय रूप में मानता है, कोई किसी प्रकृति के रूप में मानता है, कोई प्राण के रूप में मानता है, कोई वायु के रूप में मानता है, कोई सूर्य के रूप में परमात्मा को मानता है, वो अलग अलग भाव में मानता है। कुछ लोग अभेद रूप में, एक तत्व रूप में, यानी कि केवल परमात्मा निराकार है उस रूप में, अभेद रूप में मानते हैं, और कुछ लोग ज्ञान योग के द्वारा मानते हैं। तो अलग अलग लोग, जो महात्मा लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो मुझे अलग अलग रूपों में भजते हैं। तो कोई ज्ञान योग द्वारा, कोई एक तत्व रूप में भजता है, कोई अलग अलग रूपों में मेरी उपासना करता है, तो कुछ लोग संपूर्ण रूप से मेरी प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं। 16, 17, 18 और 19 जो श्लोक है उनमें कहा अहम कर्तुरहम यज्ञम स्वधा अहम औषधम मंतो अहम मेवा जविषम नरिन हुतम पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रो ओमकार है ऋक्साम यजुरे वच है गति भरवता प्रभु साक्षी निवास है शरणम सुहर्तम प्रभवम प्रलयम स्थानम निधानम बीज अव्ययम तपामहम वर्षम निग्रहाणि सृजात्महाणि च अमृतम च मृतुश्च सदस च अर्जुनम। यानी कि अहम मैं कर्तु अग्निहोष्टम वैदिक यज्ञ भी हूँ, अहम यज्ञम मैं ही स्मार्त यज्ञ हूँ, अहम सवधा मैं ही पितृ आदि यज्ञ हूँ, अहम औषधम मैं ही औषधि से उत्पन्न अन्न हूँ, अहम मंत्र मैं ही मंत्र हूँ, अहम एव आज्यम मैं ही यज्ञ का साधन घी भी हूँ, अहम अग्निम मैं ही अग्नि भी हूँ, अहम हुतम मैं ही हवन हूँ। आगे क्या कहा, अहम मैं अस्य जगत इस संसार का पिता अथवा जनक हूँ, माता अथवा जननी हूँ, धाता अथवा कर्मफल का देने वाला हूँ, पितामह पिताओं का भी पिता हूँ, वेद्यम एकमात्र जानने योग्य हूँ, पवित्रम पवित्र हूँ, ओंकार प्रणव हूँ, रक्षाम यजुरे वचय और मैं ही ऋग्वेद सामवेद व यजुर्वेद हूँ। इसके बाद कहा अहम मैं ही गति कर्मफल भरता पोषण करने वाला, प्रभु नियंता, साक्षी दृष्टा, निवास है भोग का स्थान, शरणम रक्षक, सुहर्त सभी का हित चाहने वाला, प्रभव सृष्टि का उत्पत्ति करता हूँ, प्रलय सृष्टि का विनाश करने वाला भी मैं हूँ, स्थानम सबका आधार भी मैं हूँ, निधान लय स्थान भी मैं हूँ, अव्यम अविनाशी भी मैं हूँ,
बीजम कारण भी मैं हूं। इसके बाद कहा अर्जुन, हे अर्जुन, अहम तपामी, मैं ही ताप देता हूं यानी कि उष्मा देता हूं। अहम, मैं वर्षम निग्रहाणीम, वर्षा को आकर्षित करता हूं। उत्सर्जामी च, और उसको वर्षा को धरती पर लेकर के आता हूं। अहम, मैं ही अमृतम च मृत्यु, सभी का जीवन हूं और मृत्यु भी मैं ही हूं। सत असत च, और मैं ही नित्य हूं, अविनाशी हूं, परमात्मा हूं। और मैं ही अनित्य जगत हूं। यानी कि इसमें बहुत सारी चीजों की, अपने गुणों की बात यहाँ पे कही है, परमात्मा के गुणों की बात। कहा मैं वैदिक यज्ञ हूं, सामान्य यज्ञ भी मैं ही हूं, पितृ यज्ञ भी मैं ही हूं, औषध के रूप में प्राप्त जो अन्न होता है वो भी मैं ही हूं, मंत्र भी मैं ही हूं, घी भी मैं हूं, अग्नि भी मैं हूं और हवन भी मैं ही हूं। इस संपूर्ण जगत का पिता भी मैं हूं और माता भी मैं हूं। कर्म फल को देने वाला भी मैं हूं और सभी पिताओं का पिता मैं भी मैं हूं। जानने योग्य भी मैं ही हूं और सबको पवित्र करने वाला भी मैं ही हूं। ओंकार भी मैं ही हूं और वेदों में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं। सबको गति प्रदान करने वाला भी मैं हूं, प्रभु भी मैं हूं। सबको देखने वाला भी मैं हूं, सबको आश्रय देने वाला भी मैं हूं, सबका रक्षक भी मैं हूं और सबका उपकार और सबका भला करने वाला भी मैं ही हूं। सबकी उत्पत्ति करने वाला भी मैं हूं और सबको नष्ट करने वाला भी मैं हूं। सबको स्थित करने वाला भी मैं हूं, सबका निधान भी मैं हूं। मैं ही अविनाशी हूं और मैं ही सबका बीज रूप में मैं ही हूं। आगे कहा, हे अर्जुन, गर्मी प्रदान करने वाला सूर्य भी मैं ही हूं। वर्षा के लिए जल का निग्रह करने वाला भी मैं ही हूं और उस जल को बारिश के रूप में धरती पे बरसाने वाला भी मैं ही हूं। सभी जीवों में मैं जीवन हूं और मृत्यु में मैं यमराज हूं। नित्य और सनातन रूपी ब्रह्म भी मैं ही हूं और अनित्य रूपी जगत भी मैं ही हूं, यानी कि सब कुछ मैं ही हूं। तो यहाँ चराचर यानी कि सजीव निर्जीव मैं ही हूं। सबसे से उत्तम मैं हूं। गर्मी प्रदान करने वाला, वर्षा प्रदान करने वाला, जीवन प्रदान करने वाला, मृत्यु प्रदान करने वाला, सब चीजों का हवन, घी, समिधा, मंत्र, सब का सब मैं ही हूं। यानी कि यहाँ पे परमात्मा ने अपनी सर्वत्रता विद्यमानता को दर्शाने का काम किया है। अपनी उपयोगिता, अपने जो गुण है, जो दैवीय गुण है, उनको यहाँ पे बताने का प्रयास किया इन श्लोकों के माध्यम से। आगे 20वें श्लोक में कहते हैं, त्रैविद्याम मां सोपमा पूतपाय ऋष्टज्वा सर्वगतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्य मां साधम सुरेंद्र लोकमाश्रितम दिव्य दिवती देव भोगान। त्रैविद्या, तीनों वेदों को जानने वाला, यज्ञों के द्वारा मां मेरी उपासना करके, सोम रस का पान करके, पूत पाप मुक्त मनुष्य स्वर्गयंती प्रार्थना, स्वर्ग को जाने की प्रार्थना करते हैं। ते वे पुण्यम पवित्र सुरेंद्र लोके, देवलोक को असाध्य प्राप्त करके दिव्य स्वर्ग में दिव्यान अलौकिक अथवा दिव्य देव भोगान, देवताओं के उपभोग की वस्तुओं का आश्रित भोग करते हैं। कहा, तीनों वेदों को जानने वाले, सोमरस पीने वाले निष्पापी लोग यज्ञों के द्वारा मेरी उपासना करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करने के लिए मेरी प्रार्थना करते हैं। मुझे पूजने वाले व पुण्य आत्मा अपने पुण्य फलों के परिणाम स्वरूप स्वर्ग आदि लोकों में जाकर देवताओं द्वारा भोगे जाने वाले भोगों को भोगते हैं। आगे कहा, ते तम भुक्तवा स्वर्गलोके विशाल क्षीणे पुण्यम मृतलोकम विशंति ही एवं त्रिधर्म सपुन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। ते वे तम उस विशाल सर्वलोक को भुक्तवा भोग कर पुण्य क्षीणे, पुण्य फल समाप्त होने पर मृत्यु लोक में विशंति प्रवेश करते हैं। एवं इस प्रकार त्रिधर्मम, तीनों वेदों में वर्णित धर्म का अनुप्रपन्ना, पालन करने वाले, काम भोग की कामना करने के कारण गतागतम संसार को लभन्ते, प्राप्त करते हैं। कहा कि जब पुण्य कर्मों के फल कमजोर अथवा पूरे हो जाते हैं, जब पुण्य जो होते भोग चुके आप, तब वह स्वर्ग आदि लोकों का सुख भोगने वाले जो पुण्यात्माएं थी वो इस मृत्यु लोक पर फिर से आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के धर्म का पालन करने वाले, सुख भोग की इच्छा रखने वाले पुरुषों का इस मृत्यु लोक में आना जाना लगा ही रहता है, अर्थात वह जन्म मरण के बंधन में ही उलझे रहते हैं। जो सर्वलोक की प्राप्ति चाहता है, मुक्ति प्राप्ति अलग है, सर्वलोक की प्राप्ति अलग है। इसके बाद कहा, अन्य आश्रितयन्तो माम ये जना पर्युप उपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेम वहा अव्ययम। ये जना, जो लोग अनन्या एकनिष्ठ भाव से माम मेरा चिंतन करते हुए पर्युपासते उपासना करते हैं, तेषाम उन लोगों का नित्याभियुक्तानाम
सदा मुझ में तत्पर रहने वाले पुरुषों का योगक्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति व प्राप्त की रक्षा का वह मैं निर्माण करता हूँ। तो कहा जो भी भक्त अनन्य भक्ति भाव से मुझ पर ही आश्रित होकर नित्य रूप से मेरा चिंतन अथवा मेरी उपासना करते हैं, उन सभी योग युक्त भक्तों के सभी अभाव अथवा आवश्यकताओं को मैं ही पूरा करता हूँ। तो योग अक्षेम जो शब्द है वो कहा कि अप्राप्य की तो प्राप्ति कराते, जो प्राप्त नहीं उसकी प्राप्ति कराते, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करते हैं। तो यानी कि जो आवश्यकता है योग युक्त भक्तों की, अभाव है, उन सबको मैं पूरा करता हूँ। 23 और 24 श्लोक में कहा, ये अपयंत देवता भक्ता यजंते श्रद्धायवंतिरा ते अपि मामेम कौन्ते यजंत अधिष्ट पूर्वकम अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम भिजानन्ति तत्वे ता अश्वचंती ते कौन्ते, हे कुंती पुत्र, ते अपि, और जो अन्य देवता भक्त, देवताओं के भक्त श्रद्धायवंती, श्रद्धा से युक्त होकर यजंते उसकी पूजा उपासना करते हैं, ते अपि वे भी अविधि पूर्वक मोक्ष मार्ग को छोड़कर अन्य मार्ग में मामय मुझे ही यान्ति पूजते हैं ही, क्योंकि अहम एवं मैं ही सर्व यज्ञानाम सभी प्रकार के यज्ञों का भोक्ता च प्रभु, भोगने वाला और प्रभु हूँ। तू लेकिन ते वे माम मेरे तत्वेन वास्तविक स्वरूप को न अभिजानन्ति नहीं जानते, अतः इसलिए चैवंती ही संसार में बार बार आगमन करते रहते हैं। तो कहा, हे कौन्ते, जो भक्त श्रद्धा भाव से युक्त होकर अन्य देवताओं की पूजा उपासना करते हैं, भले ही उनकी उपासना पद्धति विधि पूर्वक अथवा सही ना हो, लेकिन अंततः उन देवताओं के माध्यम से वो मुझे ही उपासना, मेरी उपासना कर रहे हैं, मेरी ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि मैं ही सभी यज्ञों को भोगने वाला और उनका स्वामी हूँ। किंतु भक्त मेरे इस परम तत्व को न जानने के कारण मुझे छोड़कर अन्य देवताओं का यजन करते हैं, और इसी कारण वह अपने लक्ष्य से भटककर इसी जीवन मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते। तो जो अविधि पूर्वक, जो विधि के विपरीत जाकर के अन्य देवताओं को भोग पूजता है, यहाँ उपासना प्रार्थना यजन केवल ईश्वर का होना चाहिए, ये बात कही गई है। उसके अतिरिक्त यदि हम किसी का करते हैं तो वो इनडायरेक्ट माध्यम से कर तो प्रभु का रहे, जा तो प्रभु के पास ही रहा, ईश्वर के पास रहा है, लेकिन उसकी काउंटिंग कहाँ हो रही है? देवताओं में। तो वो जन्म मरण के बंधन में बंधा रहेगा, मुक्त नहीं हो पाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा भटकाव की बात यहाँ पे कही गई है। तो डायरेक्ट हमें भजना है। यान्ति देवव्रता देवा पित्रम यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति माम अजिनो अपि माम है। देवव्रत देवताओं की उपासना करने वाले देवान देवताओं को यान्ति प्राप्त होते हैं, पितृव्रता पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतेजा भूतों को भजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, मुझे पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। सिंपल सी बात है, देवताओं को जो पूजेगा देवताओं को प्राप्त होगा, देवलोक में जाएगा, पितरों को जो पूजेगा वो पितरलोक को प्राप्त होगा, भूतों को पूजने वाला भूतों को प्राप्त होगा, और मुझे प्राप्त करने वाला मुझे प्राप्त होगा। इसके बाद कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति तदंतः भक्तयु आश्रिताम प्रतनाम यत कोरशी यदाश्रिः यज्जु होशीम ददासी यत यत तापसी कौन्ते ततु कुरुष मदर्पणम। यम जो में मुझे, यो में भक्ता भक्तिपूर्ण, पत्रम पुष्पम फलम तोयम पत्र पुष्प फल व जल प्रयच्छति अर्पित करता है, अहम मैं प्रत्यात्मनम उन संशय आत्मा वाले व्यक्ति के भक्तिपूर्ण चढ़ाई गई तत् उस भेंट को आश्रित ग्रहण करता हूँ। हे कौन्ते, तुम जो भी करते हो, जो भी कुछ खाते हो, जो भी हवन करते हो, ददासी जो दान करते हो, जो तप करते हो, तपस्या कर रहे हो, वो मुझ में अर्पित करते करो। शुद्ध चित्त से कर्म करने वाला कोई भक्ति यदि मुझे प्रेम पूर्वक वो भक्ति भाव से मुझे फूल पत्र जल आदि अर्पित करता है, तो मैं उसकी भक्ति भेंट को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तुम जो भी कर्म करते हो, जो भी खाते हो, दान करते हो, हवन करते हो, तप करते हो, वो सब का सब मुझ में अर्पित कर दो, मुझ में अर्पित करोगे। यानी कि ईश्वर प्रणिधान की जो मैं बात कह रहा था वो यहाँ पे कही गई है। कहा, शुभ अशुभ फले रेव मोक्षम कर्म बंधनो संन्यास योग युक्ता नाम विमुक्तो मामु पश्यति ही। यहाँ कहा, इस प्रकार अपना सब कुछ मुझ में अर्पित करने से तुम सभी शुभ व अशुभ यानी अच्छे और बुरे फल प्रदान करने वाले कर्म के बंधनों से पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग में युक्त होकर मुझे प्राप्त करोगे। इस तरह की बात यहाँ पे कही गई। इसके बाद 29वें श्लोक में कहा, समो अहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिय है ये भजंती तू माँ भक्तया मई ते तेषु चाप्यहम। अहम मैं सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में समान रूप से हूँ,
में मेरा देशो अस्ति न प्रिय है, किसी से कोई द्वेष नहीं और ना ही मेरा कोई प्रिय है तू, लेकिन ये जो मनुष्य माम मेरा भक्तन भक्तिपूर्ण भजन करते हैं, मई ते ये मुझ में रहते हैं, तेषु चाप्यहम मैं उनमें रहता हूं। मैं सभी प्राणियों को समान भाव से देखता हूं, मुझे किसी में कोई भेद नहीं, ना तो कोई मैं किसी से दुश्मनी रखता हूं, ना मैं किसी से प्रेम करता हूं। जो भक्त मुझे अनन्य भक्ति भाव से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। अर्थात ऐसे भक्त मुझ में सहज रूप से प्रकट होते हैं और मैं उनमें सहज रूप से प्रकट होता हूं। इसके बाद 30वें श्लोक में कहा, अपि चेतुदार चारो भजन्ते माम अन भक्त भाव साधुरेव स मंतव्य सवज्ञ सतो ही सह सदुचारः अपि। अति दुष्ट व्यक्ति भी चेत अगर मां मुझे अनासक्त भाव अनन्य भाव से भजता है, स वह साधुरेव साधु ही मंतव्य समझना चाहिए ही, क्योंकि स वह सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण हो गया है। यदि कोई अति दुष्ट अथवा दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से मुझे भक्ता है तो दुष्ट व्यक्ति दुराचारी व्यक्ति भी साधु के समान हो जाता है। इसके लिए प्रैक्टिकल होना चाहिए, मतलब वो अनन्य भक्ति भाव से भजे, उसकी सारी दुष्टता जब छूट जाती है और परमात्मा में लीन हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा कि दुष्ट व्यक्ति भी अच्छा साधु बन सकता है, क्योंकि उसकी बुद्धि द्वारा निर्धारित कर लिया गया कि मेरा भजन करने के अतिरिक्त दूसरा कोई कार्य महत्वपूर्ण नहीं है। इस प्रकार सम्यक बुद्धि से ऐसा संभव हो पाता है। तो जिस व्यक्ति कोई पापी है, दुष्ट व्यक्ति है, दुराचारी है और उसकी बुद्धि सम्यक हो गई है, तो भगवान का भजन करेगा, तो उसको साधु के समान हमें समझना चाहिए। यानी कि इतने पाप किए थे, इसने ये किया था, इसने वो किया था, ऐसे समाज में बहुत सारे लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते, ये बहुत गलत बात है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वागच्छति निगच्छन्ति कौन्ते प्रतिजानहीति न में भक्त प्रणश्यन्ति। क्षिप्रम वह अति शीघ्र धर्मात्मा भवति धर्मात्मा बन जाता है, शाश्वतम सदा शांति निगच्छन्ति शांति को प्राप्त करता है। कौन्ते हे कुंती पुत्र मैं भक्त मेरा भक्त न प्रणश्यन्ति कभी नष्ट नहीं होता है, प्रतिजानहीति यह निश्चित रूप से जान लो तुम। कहा अनन्य भक्ति भाव से मेरा भजन करने वाला वह दुष्ट अथवा दुराचार व्यक्ति अति शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है यदि वो स्थिर बुद्धि है और अनंत शक्ति शांति को प्राप्त करता है। कौनते तुम इस बात को अच्छी तरह से सुनिश्चित कर लो। इसके बाद 32वें और 33वें में कहा माही पार्थम व्याप्ति आश्रितम ये अपि स्नु पापयंतान स्त्रियो वैश्यत शूद्र यान्ति पराम गतिम। इसमें 2 श्लोकों में कहा हे पार्थ जो पाप योनियों में उत्पन्न होते हैं, स्त्रिय वैश्य तथा शूद्र लोग मेरे आश्रय में भी निश्चित रूप से परम गति को प्राप्त होते हैं। पुण्य पवित्र भक्त जो होते हैं वो ब्राह्मण राजऋषि के समान ही, उनका तो कहना ही क्या है, तो इसलिए अनित्य सुख वाले संसार को प्राप्त करते हैं, तो इसलिए मेरा भजन करो। कहा हे अर्जुन स्त्रियां वैश्य शूद्र अन्य निम्न अथवा पाप योनियों में समझे जाने वाले सभी लोग आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त करते हैं। स्त्रिय वैश्य शूद्र को इसलिए कहा गया कि इन पे अत्याचार या कोई इनको दबाने का प्रयास किया जाता है, इसलिए वैसे पाप योनि नहीं है। जब लोग परम गति को प्राप्त कर लेते तो फिर उनसे पुण्यवान ब्राह्मण राज ऋषियों का तो कहना ही क्या, जो निरंतर मुझे ही भजते हैं, इसलिए समस्त दुख रूपी नश्वर लोक अथवा दुखों को देने वाले मृत्यु लोक को पाकर तुम केवल मेरा ही भजन अथवा उपासना करो। अंतिम सूत्र में कहा मन मना भक्तम मद भक्तो मादमाजी मां नमस्कुरु मां में अप्यंसी युक्तम आत्मनम मत्य परायण। मन मना मेरे अंदर चित्त लगाकर मद भक्त मेरे भक्त मेरी पूजा करने वाले भाव हो, मां मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार मत प्राण मुझ में लीन होकर आत्मनम अपने मन को युक्ताना मुझ में युक्त करके मां में मुझे ही प्राप्त करोगे। मुझ में प्राप्त करने के लिए तुम अपने चित्त को अपने अंदर लगाकर मेरे भक्त बनो, मेरा यजन करो, मेरी उपासना करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार मेरे प्रति समर्पित भाव रखते हुए अपने मन को मुझ में युक्त करके ही तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। इस प्रकार हमारा जो 9वां अध्याय है राजविद्या राजगुह्य योग संपूर्ण हुआ। आशा करते हैं परमात्मा की इन जिन रूपों को, जिस प्रकार की क्वालिटियों को आपने जाना, विभूतियों को जाना, इनको जान करके 10वें अध्याय में इनकी और विस्तार से व्याख्या हम आगे करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।